आज हम बात करेंगे 8 कर्मों के बारे में, जो है जैन सिद्धांत 32 का 12वां सिद्धांत। तो आइए जानते हैं कि कर्म क्या होते हैं। आत्मा के साथ बंधे हुए अथवा बंध रहे कार्मण वर्गणा के पुद्गलों को कर्म कहते हैं। अब कार्मण वर्गणा के पुद्गल क्या होते हैं? वर्गणा अर्थात होता है समुदाय, और भिन्न भिन्न पुद्गलों से भिन्न भिन्न वर्गणाएं बनती हैं और उनसे भिन्न भिन्न कार्य होते हैं। जैसे जिन पुद्गलों से औदारिक शरीर बनता है वे औदारिक वर्गणा के पुद्गल होते हैं, जिन पुद्गलों से वैक्री शरीर बनता है वे वैक्री वर्गणा के पुद्गल होते हैं। उसी तरीके से जिन पुद्गलों से कार्य होता है वे कार्मण वर्गणा के पुद्गल होते हैं। कर्म टोटल 8 प्रकार के होते हैं। ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म, वेदनीय कर्म, मोहनीय कर्म, आयुष्य कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म और अंतराय कर्म। फर्स्ट वन इज ज्ञानावर्णीय कर्म। जिस कर्म के उदय से आत्मा के ज्ञान गुण पर न्यून रूप से या अधिक रूप से आवरण चढ़ जाता है तो उसे कहते हैं ज्ञानावर्णीय कर्म। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमारी आंखों पर पर्दा लगा है। पर्दा अगर मोटा है तो हमें कुछ दिखाई नहीं देगा, पर्दा अगर थोड़ा पतला है तो हमें कुछ चीजें दिखाई देगी, और अगर वो बहुत ही पतला है तो हमें और स्पष्टतर चीजें दिखाई देगी। वैसे ही हर आत्मा का ज्ञान परिपूर्ण है, पर उस आत्मा के ज्ञान गुण पर कभी न्यून रूप से कभी अधिक रूप से मोटा या पतला ज्ञान पर आवरण चढ़ जाता है, उसे कहते हैं ज्ञानावर्णीय कर्म। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि कुछ लोगों को पढ़ते ही ज्ञान चढ़ जाता है, उन्हें याद हो जाता है, और कुछ लोगों को घंटों घंटों तक कुछ याद नहीं हो पाता। ये सब ज्ञान के आवरण का ही कमाल है। सेकंड, दर्शनावर्णीय कर्म। जिस कर्म के उदय से आत्मा के दर्शन गुण पर न्यूनाधिक आवरण होता है उसे दर्शनावर्णीय कर्म कहते हैं। दर्शनावर्णीय कर्म को हम राजा के द्वारपाल के समान समझ सकते हैं। द्वारपाल राजा के महल के बाहर खड़ा होता है। राजा ने द्वारपाल को बोल रखा है कि जो भी आए उन्हें अंदर भेज देना, पर अगर द्वारपाल की इच्छा होगी तो ही वे अंदर जा पाएगा। अगर द्वारपाल ने बाहर से ही रोक दिया तो उसे राजा के दर्शन नहीं होंगे। उसी तरीके से आत्मा के दर्शन गुण पर कम या अधिक आवरण होता है। थर्ड इज वेदनीय कर्म। जिस कर्म के उदय से आत्मा को 5 इंद्रिय और मन के उपयुक्त साता या असाता का वेदन करना पड़ता है उसे वेदनीय कर्म कहते हैं। वेदन है कर्मों का फल भोगना, जिसमें कर्म अच्छे भी होते हैं और बुरे भी। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक तलवार पर शहद लगा है, उस शहद को चाटने से अत्यंत सुख का अनुभव होता है, लेकिन वह शहद तलवार पर है तो उसको चाटने से हमारी जीभ भी कट सकती है और उसके कटने से असाता का वेदन होता है। इसी प्रकार साता और असाता दोनों का वेदन वेदनीय कर्म के अंतर्गत आता है। फोर्थ, मोहनीय कर्म। मोह अर्थात मोहित होना, मूर्छित होना। जिस कर्म के उदय से आत्मा मोहित हो जाए और अच्छे बुरे का, सत असत का, हित अहित का ज्ञान न रख पाए तो उसे कहते हैं मोहनीय कर्म। हित को जानकर भी हम पूर्ण रूप से हित में प्रवृत्त न हो पाए और अहित को जानकर भी उससे पूर्ण रूप से दूर न हो पाए, ऐसे कर्म को कहते हैं मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म होता है मदिरा के समान। जैसे शराब पीने के बाद में इंसान बेभान हो जाता है, उसे कोई सुध नहीं रहती कि क्या अच्छा है क्या बुरा, मैं क्या सही कर रहा हूँ क्या गलत कर रहा हूँ। उसी तरीके से जिनके मोहनीय कर्म दृढ़ होते हैं उन्हें सही गलत का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है। नेक्स्ट, फिफ्थ इज आयुष्य कर्म। जिस कर्म के उदय से आत्मा किसी भव में रुकी रहे तो उसे आयुष्य कर्म कहते हैं। अर्थात मृत्यु के बाद ही आत्मा अपना शरीर बदलती है, तो जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीच के भव को आयुष्य कर्म कहते हैं। आयुष्य कर्म बीड़ी के समान होता है। अगर हमें बीड़ी से बांध दिया जाए तो हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते हैं। उसी तरह आत्मा भी आयुष्य कर्म कंप्लीट होने के बाद ही दूसरी जगह जा सकती है। सिक्स्थ इज नाम कर्म। जिस कर्म के उदय से आत्मा शुभ अशुभ गति जाति आदि विविध पर्यायों का अनुभव करे उसे कहते हैं नाम कर्म। अर्थात किसी को शुभ जाति मिलती है, किसी को शुभ गति मिलती है, किसी को निम्न गोत्र मिलता है, तो ये सब नाम कर्म के अकॉर्डिंग होता है। समय समय पर शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के पर्यायों का अनुभव करना पड़ता है। नाम कर्म चित्रकार के समान होता है। जैसे कि पेंटर
कभी कभी अच्छी पेंटिंग्स बनाते हैं तो कभी बुरी पेंटिंग। वैसे ही कभी हमें शुभ गति शुभ जाति का अनुभव होता है तो कभी अशुभ गति या अशुभ जाति का। इस कर्म के उदय से आत्मा शुभ अशुभ गति जाति आदि विविध पर्यायों का अनुभव करे, उसे कहते हैं नाम कर्म। 7th है गोत्र कर्म। इस कर्म के उदय से आत्मा उच्च या नीच जाति, कुल, बल, रूप, मद, शुद्ध, लाभ, ऐश्वर्य आदि सभी का अनुभव करे तो उसे कहते हैं गोत्र कर्म। अर्थात हमने ये कहते सुना है कि वह उच्च गोत्र का है, वह निम्न गोत्र का है, उसका अधिक ऐश्वर्य है, वह गरीब है, वह अमीर है, वह सुंदर है, वह कमजोर है, अति बलवान है आदि उच्च या निम्न लाभ को प्राप्त करने के लिए गोत्र कर्म भागीदार है। गोत्र कर्म को कुंभकार के समान माना गया है। जैसे कुंभकार घड़े बनाते हैं तो घड़े में हम उत्तम पदार्थ भी रख सकते हैं, जैसे इक्षुरस हो गया, पानी हो गया, अमृत हो गया, और घड़े में हम घृणित पदार्थ भी रख सकते हैं, जैसे मदिरा हो गया। ऐसे ही जो कुल, बल, रूप, ऐश्वर्य, लाभ जो भी हमें मिला है वह सभी गोत्र कर्म के उदय से आया है। 8th है अंतराय कर्म। जिस कर्म के उदय से आत्मा को दान आदि संबंधी विघ्न उत्पन्न हो उसे कहते हैं अंतराय कर्म। जैसे कोई व्यक्ति दान देना चाहता है पर कोई अंतराय आ गया, किसी के कहने से या किसी सिचुएशन की वजह से वह दान नहीं दे पाया तो वह एक अंतराय है। अगर कोई इंसान तपस्या करना चाहते हैं लेकिन किसी वजह से, पित्त की वजह से या किसी सिचुएशन की वजह से वे तपस्या नहीं कर पा रहे हैं तो वह उनके अंतराय है। अंतराय कर्म राजा के भंडारी के समान होता है। जैसे राजा तो दान देना चाहते हैं पर भंडारी ऐसा कह दे कि हम अभी दान नहीं दे सकते, हमारा कोष खाली हो जाएगा, या अभी हमारे पास इतना धन नहीं है कि हम दान दे सके, हमें अपने राज्य पे ध्यान देना चाहिए। ऐसे कहने से राजा के दान देने में अंतराय उत्पन्न हो जाता है। ऐसे ही कितनी बार हम धर्म आराधना करना चाहते हैं पर किसी न किसी वजह से हम इच्छुक होके भी वह नहीं कर पाते हैं तो वह हमारे अंतराय है। अंत में इस सिद्धांत को समझने के बाद ऐसा विचार हो कि कर्मों के महाराजा मोहनीय कर्म पर मैं विजय प्राप्त करूं। जय जिनेंद्र।